हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के 1 से 10 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज के क्लास में हम पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आपको फिर से समझाएंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको पूरा आपका मतलब क्लियर हो सके, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे अच्छे। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है परमुटेशन। सभी बच्चे ध्यान देंगे। परमुटेशन क्वेश्चन क्या है। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि नंबर 1 क्या बोला है। नंबर 1 ये बोला है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत यस से होता है, ठीक है। तो परमुटेशन में देखिए कितने लेटर हैं, टोटल 12 लेटर हैं। परमुटेशन में 12 लेटर हैं कि नहीं बताइए। 12 लेटर हैं जिसमें टी क्या है 2 बार, जिसमें टी क्या है 2 बार, चला लीजिए, जिसमें टी क्या है 2 बार है, बाकी सारे लेटर क्या हैं 1-1 बार हैं, है ना। परमुटेशन में टोटल कितने लेटर हैं 12 लेटर हैं जिसमें टी क्या है 2 बार है, बाकी सारे लेटर क्या हैं 1-1 बार हैं ना। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, जो चयनित शब्द हैं वो प्रारंभ किससे हो पी से और अंत किससे हो यस से। तो 12 लेटर हैं, ठीक है। तो परमुटेशन से जो अदर वर्ड बनेंगे कितने प्लेसेस को फिल करने से बनेंगे, 12 प्लेसेस को फिल करने से बनेंगे कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर देखो कितने प्लेसेस हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना। कह रहा है परमुटेशन से अदर वर्ड बनाओ, लेकिन स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए पी से और एंडिंग किससे होनी चाहिए एस से। मतलब पी को यहाँ फिक्स कर दो और यस को यहाँ फिक्स कर दो, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट प्लेस है उसमें फी ही फिल करना है, पी ही जो है फिल करना है, और जो लास्ट वाला है उसमें हमेशा क्या फिल करना है यस ही फिल करना है, ठीक है। तो अब बताओ अब कितने प्लेसेज हुए, कितने प्लेसेज रिमेनिंग हुए 10, और 10 प्लेसेज में देखो ये और ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। 10 प्लेसेज हैं और कितने ये 10 लेटर हैं। इन 10 लेटरों को हम 10 प्लेसेज पर फिल हमें करना है। तो 10 लेटर को 10 प्लेसेज पे हम 10 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 का क्यों डिवाइड दिया, क्योंकि टी क्या है 2 बार, ठीक है। तो जब वर्ड में आपके रिपीट एलिमेंट आ जाते हैं तब टोटल पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए हमेशा टोटल लेटर का फैक्टोरियल अपान ना रिपीट लेटर का फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट चलता है। और यहाँ पे देखो ये पी यहाँ पे एक तरीके से और यस यहाँ पे एक तरीके से। तो अब हमें टोटल बेस बताना हुआ तो यही को सॉल्व कर लेंगे तो हमें फर्स्ट वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो 10 लेटर हैं 10 के साथ ये वाले प्लेस और ये वाले प्लेस काउंट नहीं किए गए। क्यों नहीं काउंट किए गए समझ गए, क्योंकि पी हमेशा यहीं रहेगा और यस हमेशा यहीं रहेगा। कब काउंट कर लिया जाता, अगर ये पी यहाँ भी 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 अगर आपका पी आ सकता होता तो ये 10 एक 11 प्लेसेज पे इन लेटरों को हम फिल करते, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन यहाँ पे हमेशा पी ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा जीपी बीच में। अब ये जो इससे आपका जो ये 10 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल
आपको निकल के आ रहा है इसके बीच में जो 10 प्लेसेज हैं उसमें बीच में P नहीं रहेगा, ना ही क्या रहेगा, यस रहेगा। P यहाँ पर रहेगा और यस हमेशा यहाँ रहेगा। समझ गया ना बात को। और बनेंगे 12 लेटर के ही, लेकिन P यहाँ रहेगा और यस यहाँ रहेगा। क्लियर है बात। अब आगे आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे में देखिए क्या पूछा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड में चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, सभी वाबल्स, ऑल वाबल्स क्या आए, टुगेदर आए, और परमुटेशन में पांचों के पांचों वाबल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांचों वाबल्स होते हैं कि नहीं बताओ। अब क्या है सेकंड वाले में क्या हो, सारे वाबल्स क्या हो, एक साथ हो ना। टोटल कितने लेटर थे, 12। अब 5 एक साथ हो गए, 5 क्या हो गए, एक साथ। तो 12 में से 5 को अलग कर दो, बचा कितना, 7। 7 प्लेस बचा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ठीक 7। इन 7 प्लेसेजों पे आपको क्या फिल करना है, कांस्टेंट बताओ। इन 7 प्लेसेस पे आप जो है व्यंजन को डालोगे कि नहीं बताओ ना। और ये जो एक प्लेस है, एक प्लेस पे क्या करोगे आप, ये एक प्लेस और लोगे वाबल्स के लिए। ये क्या है, 5 वाबल्स को फिल करने का है, ठीक है। 7 वाले टुगेदर वाले क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करते हैं, आप ये लेट कर लेते हैं कि जो 7 जितने को 7 बोला गया उसको आप एक सर्कल में रख देते हैं, एक सर्कल में रख देते हैं। ये सर्कल कितने प्लेस के बराबर है, 5, और ये 7, 7 5 12 का ही तो लेटर बनेगा, है ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो सर्कल है ये यही नहीं रहेगा, ये सर्कल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ना। ये थोड़ी बोला है कि ये हमेशा इसी से स्टार्ट हो ना। तो ये वाबल्स आपका सेकेंड इस वाले प्लेस पे भी जा सकता है, इस वाले भी, मतलब कोई भी प्लेस पे जा सकता है ना। तो ये, लेकिन ये जो ये वाबल्स है कितने तरीके से फिल हो सकता है, ये वाबल्स देखो, ये जो सर्कल है देखो, ये एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि नहीं, एक तरीका ये है। तो यहाँ पे 5 प्लेसेस थे, 5 प्लेसेस पे 5 लेटर को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं, बताओ। अब हमारे पास कितने प्लेसेज हैं, 10, मतलब 8 प्लेसेज हैं, 7 ये और एक ये 8, ये भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा प्लेसेज में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, हर जगह आ सकता है ना। उस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ फिक्स हो चुकी थी, ये और ये चीज़, इसलिए प्लेसेज में इसको काउंट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो अब आपके पास कितने प्लेसेज हैं, 8, और 8 में आप एक बात समझिएगा, T 2 बार है, तो ये गुणा कर दोगे 5 फैक्टोरियल का, इससे क्या कर दोगे, गुणा। तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, परमुटेशन से वो लेटर मालूम हो जाएंगे जिसमें वाबल सारे क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। वाबल्स हमेशा ये नहीं बोला है कि हमेशा प्रथम प्लेस पे होगा, मतलब आल वाबल्स जो है स्टार्टिंग में होंगे ना, ये नहीं बोला है। वो आल वाबल्स बीच में भी, मतलब यहाँ स्टार्टिंग में भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पे, मतलब कहीं भी हो सकता है, वो 5 वाबल्स रहेंगे साथ। क्लियर है बात। अब आते हैं, बढ़ते हैं सबसे, ये 7 का जो 11 का थर्ड वाला है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, इसी में आपको अच्छे से समझना है। देखिएगा, अब आप देखिए थर्ड वाला समझिए, समझाए थे एक बार, फिर से आप देख लीजिए ना। कुछ बच्चे कह रहे थे कम समझ में आया है सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा फिर से। अब यहाँ पे क्या है, चाइनीज शब्द में पी तथा यस के मध्य सदैव क्या रहे, 4 अक्षर रहे। क्या रहे, पी और यस के मध्य में हमेशा कितने अक्षर रहे, 4 रहे। तो देखिए पहले ना आप एक काम करिए,
ऐसे ना एक काम करिए बच्चों, ऐसे आप 7 स्थिति बना लीजिए। कितनी? 7 बनेगी कि नहीं बताओ? ऐसे आप 7 स्थिति बना लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बना लीजिए। सब लोग बनाइए, सभी बच्चे बनाएं। ऐसे 7 स्थिति बना दें। सभी बच्चे बनाएं, ऐसे 7 स्थिति बना लें अगर क्लियर करना चाहते हैं हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, सभी बच्चे बना लें। आज ये क्वेश्चन हमेशा के लिए सबसे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे बना ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए। अब बच्चों देखिए 7 स्थिति हमने बना लिया है। क्या बोला है कि P और S के मध्य हमेशा क्या रहेंगे? जैसे P हमने यहाँ ले लिया। अब हम यहाँ पे 4 प्लेसेज पे क्या करेंगे? गैप देंगे और S यहाँ लेंगे। बताओ एक हुआ कि नहीं? अब देखो P और S के मध्य 4 हैं कि नहीं बताओ? फिर P यहाँ चला आएगा, S यहाँ चला जाएगा, तो भी देखो 4 अक्षर आ गए कि नहीं? अब P यहाँ पे थर्ड वाले पे आ जाएगा। बताओ S यहाँ चला जाएगा कि नहीं? अब भी 4 मध्य में है, ध्यान देते चले। P यहाँ आ जाएगा, S यहाँ चला आएगा, अभी भी 4 मध्य में है। फिर P यहाँ रहेगा, S यहाँ चला आएगा, अभी भी देखिए P यहाँ, S यहाँ, P यहाँ, S यहाँ। देखो मध्य में क्या है? 4 ही है कि नहीं बताओ ना? क्या बोला है? परम्यूटेशन से ऐसे नंबर ऑफ वर्ड बताओ जिसमें P और S के मिड में हमेशा 4 लेटर रहें। तो बताओ ये 7 स्थिति बनी कि नहीं? P और S के ये 7 और स्थिति बनेगी, 7 और स्थिति बनेगी। ये भी P और S है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे S और यहाँ पे P लिख उठेगा, यहाँ पे S और यहाँ पे P लिख उठेगा, यहाँ पे S और यहाँ पे P लिख उठेगा, यहाँ पे S और यहाँ पे P लिख उठेगा, यहाँ पे S और यहाँ पे P लिख उठेगा, यहाँ पे S, यहाँ पे P लिख उठेगा, यहाँ पे S और यहाँ पे P लिख उठेगा। अभी भी देखो मध्य में 4 ही है कि नहीं? तो टोटल ऐसे कितनी स्थिति बनेंगी? 14 स्थिति बनेंगी। जब S और P के मध्य, S और P के मध्य 7 स्थिति बनेगी, P और S के मध्य 7 स्थिति बनेगी। तो टोटल कितनी स्थिति बनी? 14 स्थिति, ठीक है ना। हम कई बार 7 ही स्थिति ले लेते हैं, 7 स्थिति मतलब ना, हमारे ध्यान में हम ये नहीं लॉजिक लगा पाते हैं कि P और S के मध्य 4 है तो S और P ये दोनों सेम ही है ना, मोहन सोहन और सोहन मोहन, है कि नहीं? P और S के मध्य 4 हैं तो P और S के भी तो मध्य 4 हो सकते हैं ना। तो ऐसे कितनी स्थिति बनेगी भाई? 14 बनेगी। अब एक स्थिति का अगर मालूम हो जाए तो हम 14 से गुणा कर देंगे तो आल स्थिति आ जाएगी कि नहीं बताओ? हैं? अब यहाँ पे बात समझो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 को हमने फिल कर लिया है, S और P के मध्य 4 ना, S और P के मध्य क्या हूँ? 4 अक्षर हूँ। तो यहाँ पर देखो 4 अक्षर हम कोई भी ले सकते हैं कि नहीं बताओ? जैसे हमने यही ले लिया, ERMU ले लिया, लेकिन हमें जो वर्ड बनाने हैं कितने लेटर के बनाने हैं? 12 लेटर के बनाने हैं ना। तो हमें इन प्लेसेज को भी तो फिल करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे बताओ? अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे T, यहाँ पे A, यहाँ पे I, यहाँ पे O, क्या यहाँ पे देखिए, यस यहाँ पे क्या रहेगा?
टी रहेगा, फिर आई, फिर ओ, फिर ये एक तरीका हुआ कि नहीं। ऐसे ही तो देखो, अब ऐसे में देखो आप, यस और पी के मध्य क्या है, 4 हैं कि नहीं बताओ, 4 हैं। बाकी जो अदर प्लेसेज है उनको भी फिल करेंगे तभी तो हमारा 12 लेटर का वर्ड कंप्लीट होगा। तो बताओ, तो कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं? हाँ भाई, ये हम कितना बना सकते हैं, ऐसे हम कितने बना सकते हैं? ठीक है, क्या बना सकते हैं बताओ? यस और पी ये तो फिक्स हो चुका है कि नहीं बताओ, ये यस और पी जो है फिक्स हो चुका है कि उनके मध्य 4 रहेंगे। 2 स्थान फिक्स हो गया है ना, लेकिन उसके बाद कितने बचे? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो P और S के मध्य 4 रहेंगे, S और P के मध्य 4 ही रहेंगे, तो ये 2 प्लेसेज क्या हो गए हैं। अब इस केस में यस और कहीं आ सकता है? नहीं। अगर केवल आप इस स्थिति को देखो, यस यहाँ है, अब यहाँ कहीं आ सकता है? नहीं। और P यहाँ है और कहीं आ सकता है? नहीं। तो इस स्थिति में क्या बनेगा? 10 बटे क्या? 2 फैक्टोरियल। ये एक स्थिति हुई कि नहीं बताओ? ऐसे आपके सामने कितनी स्थितियाँ आएंगी? तो अगर आप टोटल आप चाहते हो तो 14 का क्या कर दो, गुणा, तो हो गया कि नहीं बताओ? ये कौन से नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए? जब P और S के मध्य सदैव क्या रहें? 4 अक्षर। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? हम मिस्टेक से बच्चों यहाँ पे 7 स्थिति ले लेते हैं, बता दे रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 14 इंटू ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आपके सामने है। अब आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा, आपके एग्ज़ाम में पक्के से आएगा, ये लिख के ले लो, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन मास्टर को पूछना रहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ना, इसमें आप गलती करेंगे ही अगर एक बार रिवाइज नहीं करके गए रहेंगे तो आप इसको नोट कर लें। ऐसे आप कर लेंगे ना, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड, चलिए ऐसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए बात नहीं करिए। तो ये आपका 11 वाला 7.3 का एक बार हमने फिर से बता दिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डाटर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है? डाटर वर्ड दिया गया है, डाटर वर्ड दिया गया है। तो डाटर वर्ड में कितने लेटर हैं बताओ? 8 लेटर है कि नहीं बताओ? 8 लेटर है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है? सभी स्वर एक साथ रहें, सभी स्वर एक साथ रहें। ऑल वावेल्स टुगेदर, ऑल वावेल्स टुगेदर, इसको आप लोग करें ऑल वावेल्स टुगेदर। और सेकंड इसमें क्या है? ऑल वावेल्स नॉट टुगेदर, ऑल वावेल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, पहला क्या करना है बच्चों? ऑल वावेल्स टुगेदर हूँ, ठीक है। तो इसमें वावेल्स क्या हैं? देखो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में क्या करिएगा, यूँ ऐसे डाटर है ना, डाटर देखो वावेल्स और कॉन्सोनेंट में इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। कितने वावेल्स हैं बताओ? A U E 3 हैं। और देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं? D है, G है, H है, T है, R। ये है कि नहीं बताओ? तो हमें क्या करना है? ऑल वावेल्स टुगेदर हूँ, ऑल वावेल्स क्या हूँ? टुगेदर हूँ। तो हम क्या करेंगे? ऑल वावेल्स को मिला के एक लेटर मान लेंगे, बचेंगे कितने? 5 बनेंगे कि नहीं बताओ? इन 5, देखो ये 5 कॉन्सोनेंट हैं, इन 5 कॉन्सोनेंट को 5 प्लेसेज पे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं कि नहीं?
इन 5 लेटरों को इन 5 प्लेसेज पे हम 5 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये 5 प्लेसेज को इनसे अगर फिल करना हो तो इनमें से चाहे जो एक यहाँ पर हम फिल कर दें कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे क्या 4। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा, ये 5 प्लेस हुआ कि नहीं बताओ। ये क्या हुआ, ये 5 प्लेस किसके लिए है, कॉन्सोनेंट के लिए। और ये प्लेस जो है एक और है जिसमें वावेल्स रहेंगे। ये जो वावेल्स हैं, ये वावेल्स का ये एक तरीका हुआ कि नहीं फिल करने का। ऐसे कितने हो सकते हैं वावेल्स को इस प्लेस पे कितने तरीके से फिल, ये वावेल्स कितने साथ रह सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल की नहीं। अब ये बताओ, ये वावेल्स जो है, बात समझिएगा, ये वावेल्स यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी जा सकता है कि नहीं बताओ, हैं? तो इसलिए क्या होगा बताओ, कितने प्लेसेज हो गए, ये वावेल्स यहाँ पे भी जा सकता है ना। तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताइए, 6 फैक्टो, मतलब हमारे पास देखो अब प्लेसेज तो हमारे पास 5 ही हैं ना, चूँकि ये यहाँ पे भी आ सकता है। अब 6 प्लेसेज पे ना, एक प्लेस में तो आपका क्या रहेगा बताओ, एक प्लेस पे आपका वावेल्स रहेगा कि नहीं बताओ, एक प्लेस पे क्या रहेगा ना। देखो आप, अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 6 प्लेसेज हैं और 6 प्लेसेज पे कितने को फिल करना है, 5 को। तो हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, कितने, अरे भाई 6 प्लेसेज हो गए ना, 6 प्लेसेज, एक प्लेस पे ये डालेंगे, बाकी अब ये एक है ना, ये क्या है, ये 3 फैक्टोरियल तरीके से रह सकते हैं, लेकिन अब ये एक लेटर माना जाएगा और प्लेसेज 6 हैं, बताओ। अरे भैया ये एक हो गया, बाकी ये 5 है। अब तुमको 6 प्लेसेज को फिल करना होगा, जहाँ इसको फिल करोगे ये 1 3 के बराबर हो जाएगा, बाकी वो 5 3 8 नहीं बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, बुद्धि नहीं लगाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अब ये एक मान लिए हैं ना, ये एक मान लिए हैं, 5 1 6 प्लेस बना, ये जहाँ जाएगा 3 को कवर करेगा ना, और 5 हो तो 5 3 8 नहीं बनाएगा। तो ये लेकिन ये 3 एक साथ रह के कितने तरीके से रह सकता है, और वो 6 प्लेसेज पे इनको और इनको कितने तरीके से, तो इतना बना कि नहीं। ये कब है, जब ऑल वावेल्स क्या हैं, टुगेदर हो, तो इतना बन जाएगा कि नहीं। अब अगला बोला है ऑल वावेल्स टुगेदर नहीं हो, नो बोला है ना, तो नो में क्या करेंगे आप ये जानते हैं, यस प्लस नो क्या होता है, टोटल, क्या होता है भैया, टोटल। तो नो वाला आपको निकालना है, तो आप टोटल माइनस क्या निकाल लेंगे, यस। तो ऑल वावेल्स टुगेदर हो तो आप निकाल चुके हैं, टुगेदर वाला निकाल चुके हैं, यस वाला आ चुका है कि नहीं बताओ। ऑल वावेल्स टुगेदर हो तो इतना बनेगा। अब आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टोटल। तो टोटल कितना रहेगा भाई, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं, टोटल 8 फैक्टोरियल। अब क्या लिखेंगे, ऑल वावेल नॉट टुगेदर, ऑल ना नंबर ऑफ बेस व्हेन ऑल वावेल्स नॉट टुगेदर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 फैक्टोरियल माइनस, बताओ ये हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये देखो, ये किसका आंसर था, फर्स्ट का, और ये किसका आंसर हो गया, सेकंड का। आया समझ में कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखिए कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो 3 हो गया, तो ये 3 है, ये मतलब ये एक प्लेस है ना, और ये एक प्लेस पे ये जो सर्कल है जहाँ भी जाएगा कितने को कवर करेगा, 3 को करेगा, बाकी 5 उनसे भरे रहेंगे, तो 5 3 8 कवर कर लेगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए
ये आपका 5 लेटर था और ये अब ये सर्कल 1 लेटर का काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना? अरे भैया ये 5 लेटर और ये सर्कल अब 1 लेटर का काम कर रहा है, एक ना। तो ये 5 एक 6 हो गया और 6 प्लेसेज हैं। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेसेज को इनमें से चाहे जिससे भरें 6, फिर एक तो फिल ही कर दिए होंगे 5 4 3 2 1, लेकिन ये वाला जहाँ भी रहेगा 3 फैक्टोरियल तरीके से रहेगा, तो इसलिए चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, देखिए अब अगला समझते हैं, अगला एग्जाम्पल नंबर देखिए अगला। आज इस पर देखिए लास्ट क्लास है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी समझ लीजिए ना। आज जितने भी एनसीईआरटी में सारे में करा दे रहा हूँ ना। अगला ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, और सारे करा चुके हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 बेटा एनडीए एग्ज़ाम में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस डे, देखो इंडिपेंडेंस साथ में लिख लो जिनके पास बुक नहीं है। इंडिपेंडेंस देखो, इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस में देखो टोटल कितने लेटर हैं बताइए, 12 हैं कि नहीं बताओ। इंडिपेंडेंस में टोटल कितने हैं, 12। अब यहाँ पे देखो आई कितना बार है, और एन 3 बार है, हाँ, और ई क्या है 4 बार। ये कॉमन वाला क्वेश्चन है। और पी और डी कितना बार है, 2। पी और बस, अरे देखो ये क्या हो गया, अभी एक और होगा ना, सी 1 बार। ये देखो टोटल 12 हो गए कि नहीं, हाँ 12 हो गए ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। कितने जो है पी से प्रारंभ होंगे, कितने? तो देखो फर्स्ट में पी से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ बेस व्हेन लेटर स्टार्ट फ्रॉम पी, है ना, जब पी से प्रारंभ हो। तो यहाँ पे देखो कितने प्लेसेस हैं, 12 ना। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। सुनो ये बच्चों, क्या कह रहा है, फर्स्ट में नंबर ऑफ लेटर बताओ, नंबर ऑफ ना वर्ड बताओ जो किससे प्रारंभ होते हों, पी से। तो यहाँ पे पी को क्या कर दोगे, पी को कर दोगे फिक्स। अब ये केवल एक ही तरीके से फिल हो सकता है, ये प्लेस एक तरीके से फिल हो सकता है कि नहीं। और देखो पी एक है भी, एक है भी, पी 2 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक। अब बचे कितने प्लेसेस, पी तो फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद उसको प्लेसेस में ना ही काउंट किया जाता है, टुगेदर वाले में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक हो जाता है बाकी वो हो जाते हैं। अब कितना 11 ना, तो 11 का फैक्टोरियल अपान क्या करना है, रिपीट का फैक्टोरियल ना, बोलो। तो ये आपका क्या हुआ, पी से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड, बताओ पी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या ये हो गई। समझ में आया कि नहीं बताओ। पी को कर लिया गया फिक्स, आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पहले आप लोग आंसर करेंगे देन मैं। सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, सभी स्वर ऑल वावेल्स टुगेदर रहते हैं, बताओ। यहाँ पे वावेल्स कौन कौन है बताओ, आई और बस यही है। जितना बार कितना बारी है, 3 ही है ना, अच्छा 4। और आई एक ही बार है, तो ये क्या रहते हैं भैया,
सभी स्वर साथ में रहते हैं। तो ये आल वावेल्स हो गए। अब बच्चे कितने बताओ? अब बचा कितना? 7 बचा ना, 3 यन बचा और 3 यन बचा, 2 डी बचा और 1 सी बचा और 1 पी बचा। ये 7 हैं कि नहीं? अब देखो ये क्या 7 ना, 7 और ये 1, ये अब ये 1 हो चुका है। क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। तो कितने प्लेसेज बनाएंगे अब ना? स्वर साथ में, तब ये पूरा सर्कल 1 हो गया। ये जहाँ यूज कर लोगे कितना यूज हो जाएगा? 5 और 7, 7 5 12। अब प्लेसेज कितने फिल करने हैं आपको? हैं 8। कितने? 8 प्लेसेज फिल करने हैं बस भैया। कितने? 8 ना। अब क्या करोगे आप? ये सर्कल जहाँ जाएगा इतने को कवर करेगा कि नहीं? अब ये सर्कल पे सारे वाबल्स इस तरीके से होंगे कि नहीं बताओ? ये एक प्रस्तुति है, एक मॉडल है। और ये कितने तरीके से फिल हो सकता है? टोटल देखो, टोटल का फैक्टोरियल अपान बोले तो 5 हुआ कि नहीं? क्योंकि हम अधिक वाले को कहाँ तक? कम वाले तक ऐसे स्प्लिट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर 5 हुआ कि नहीं? तो ये आल वाबल्स कितने तरीके से साथ रह सकते हैं? 5। कौन है? केवल 5 तरीके से। एक आपको दिख रहा है ना? अरे वो यही तो होगा। एक ये हो गया, एक अगले में देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे केवल 5 बनेंगे बस। ये 5 बना भी सकते हो, समझ गए ना? आई को ऐसे खिसकाते जाओ तो ऐसे 5 ही बनेंगे जिसमें 7 रहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 7, ये कितने तरीके से रह सकता है? 5 तरीके से। अब क्या करेंगे हम? ये जो अदर प्लेसेज हैं इनको फिल करेंगे, अदर प्लेसेज को। तो अदर प्लेसेज कितने तरीके से? देखो ये 7 1 8, ये भी रहेगा ना, ये भी काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें देखो टोटल अपॉन रिपीट का यही आपने कर लिया है, समझ रहे ना? इसको आपने क्या कर लिया है? इसका टोटल अपॉन रिपीट का यहीं पे आपने लॉजिक लगा दिया है। अब यहाँ पे 8 अपान क्या करेंगे? 8 अपान क्या करेंगे? अब ये आई वाला रिपीट इसमें नहीं डालेंगे। कुछ बच्चे डाल देते हैं, जज्बाती आदमी हैं, जज्बाती बच्चे हैं। यहीं पे तुमने टोटल अपान ये इसका कल्याण कर दिया है भैया। अब यहाँ पे इसका कल्याण, अब 8 फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल और इससे कर देंगे गुणा। तो ये आपका टोटल नंबर आप क्या हो जाएगा? वाबल्स हो जाएगा जब साथ में रहेंगे। बताओ समझ में आया? अब इसमें देखो जब साथ में नहीं रहते हैं तो समझ में आ रहा है? टोटल पहले निकाल लेना। क्या निकाल लेना? टोटल निकाल लेना और उसके बाद सबट्रैक्ट कर देना। भाई टोटल, इसमें जब टोटल निकालते तो क्या आता? इसका टोटल क्या होता? 12 ना। 12 का फैक्टोरियल अपान बताओ? 3 का, 4 का और 2 का। ये टोटल है कि नहीं? ये टूगेदर वाला है बच्चा, ये टूगेदर साथ वाला है, टूगेदर वाला है और वो टोटल है। अब नॉट टूगेदर वाला चाहिए तो ना, टोटल देखो, टोटल माइनस टूगेदर वाला कर लेना भैया। ये अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया, बोले तो थर्ड वाले का आंसर हो गया। आ रहा है? अगला देखो। अब देखो ये 4th वाला आप लोग करें। शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और अंत पी से होता है। आई से प्रारंभ होता है और पी से अंत होता है ना। देख के बताओ कितना होगा? प्लेसेज कितने फिल करने हैं आप जान ही रहे हो, 12 ना। आई से क्या होता है भैया? आई से क्या हो रहा है? स्टार्ट और पी से हो रहा है अंत। तो यहाँ पे आई क्या होगा? फिक्स कर देंगे। आई चूंकि एक ही है और यहाँ पे अंत में क्या रख देंगे भैया? पी यहाँ पे कर देंगे फिक्स।
पी भी एक ही है। अब फिक्स वाले में जान ही रहे हो ना, स्टार्टिंग और एंड वाले में वो फिक्स हो जाता है। अब ये क्या हुआ, धरने पे बैठ गया है, अब ये यहीं बैठा ही रहेगा। अब यहाँ पे नीचे क्या, बीच के लिए क्या होगा 10, और उसमें रिपीट देखो। सही बच्चे, ये कर लिए कि नहीं? तो ये आपका टोटल वेज होगा जब स्टार्टिंग में आई और एंड में क्या रहेगा। बोलो, समझ में आ रहा है? यहाँ तक देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताते चलिए आप, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ। बोलो, ये आ गया है ना? चलो, अब मैं आपको 3 प्रश्न मिसलेनियस एक्सरसाइज के दे रहा हूँ, जिनको आप सॉल्व करके मैं बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सुनना। इक्वेशन क्या लिखो, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन साथ में लिख लो, इक्वेशन। इक्वेशन आपने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं? स्वर और व्यंजन क्या रहेंगे, एक साथ। चलो इस क्वेश्चन को करो। स्वर और व्यंजन क्या रहेंगे भैया, एक साथ रहेंगे। यहाँ पे देखो, ये वावेल्स वाला हो गया और ये कॉन्सोनेंट वाला हो गया। वावेल्स कितने होते हैं आपको पता है, पांचों के पांचों। इसमें इक्वेशन में भी पांचों के पांचों वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये। और कॉन्सोनेंट यहाँ पर कौन है, टी है, ओ है, सॉरी टी है और क्या है, क्यू है और ये। ठीक है, क्वेश्चन आप इसको करिए, बताइए क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। क्वेश्चन आपने सुना कि नहीं? स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं, स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं। अभी तक इस जितने भी क्वेश्चन थे कोई एक ही साथ रहता था, इसमें दोनों साथ हैं। अभी भाई इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था स्वर ही साथ था, व्यंजन को साथ बोला गया था? नहीं बोला गया था। लेकिन इसमें स्वर और व्यंजन दोनों साथ हैं, तो बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए, अब स्वर और व्यंजन दोनों साथ हैं, तो स्वर को एक सर्कल बना दो और व्यंजन को एक सर्कल बना दो। ठीक है, तो कितने प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, केवल 2। बताओ, एक पे क्या करोगे, वावेल्स को, और एक पे कॉन्सोनेंट को। नहीं फिल कर लोगे भाई, यहाँ पे पांचों वावेल्स हैं और यहाँ पे तीनों कांस्टेंट हैं, तो 5 3 8 बनाएंगे कि नहीं? क्वेश्चन को समझो यार। वावेल्स और स्वर क्या हैं, सॉरी वावेल्स और कॉन्सोनेंट क्या हैं, दोनों साथ में हैं। अभी इसके पहले जितने भी क्वेश्चन देखे थे दोनों में साथ थोड़ी बोलता था। स्वर बोलता था तो अन्य को नहीं बोलता था, बोलता था एक को ही तो साथ में बोलता था, या कुछ लेटरों को साथ में बोलता था, कुछ को नहीं बोलता था। लेकिन इसमें क्या है, वावेल्स को भी साथ में बोल दिया और व्यंजन को भी। और साथ बोलने पर क्या करते हो, सर्कल बना लेते हो। वावेल्स को एक सर्कल में ले लिया, व्यंजन को दूसरे सर्कल में ले लिया। वावेल्स 5 को, व्यंजन सेकेंड वाला सर्कल 3 को, तो 5 3 8 बनाया कि नहीं? बताओ भैया। अब लेकिन ये कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से। एक तरीका ये, दूसरा यहाँ पे भाई कॉन्सोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे वावेल्स हो जाएगा। तो ये 2 तरीका बना कि नहीं? बताओ, 2 तरीका बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, यहाँ वावेल्स और यहाँ कॉन्सोनेंट, या यहाँ कॉन्सोनेंट यहाँ पे वावेल्स। तो यहाँ पे 5 वावेल्स और यहाँ पे 3, तो 5 3 8। और या यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट और यहाँ पे 5 वावेल्स। तो कितना तरीका बना भाई? देखो बात सुनो, ये 2 हो गया कि नहीं? ये 2 कहाँ से लिया गया, ये एक, ये दूसरा, ये 2 हो गया। और वावेल्स कितने तरीके से एक सर्कल में रह सकता है? 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल की नहीं, बोलो। और कॉन्सोनेंट वाला 3, ये आंसर आएगा।
कुछ लोगों का केवल यही आ रहा होगा, ज़्यादातर लोगों का। बताओ अभी तक क्या था भैया, क्योंकि केवल एक ही जो है साथ में रहता था, अगले के लिए नहीं बोला जाता था। लेकिन इसमें क्या है, वावेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों साथ में रहते हैं, तो वावेल्स को एक सर्कल, कॉन्सोनेंट को दूसरा सर्कल। ठीक है, अब कितने प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास दो ही तो है। देखो एक वेरिएबल वाला है और एक क्या है, कॉन्सोनेंट वाला है कि नहीं। ये जहाँ जाएगा 5 को कवर करेगा, ये जहाँ जाएगा 3 को कवर करेगा। अब ये कॉन्सोनेंट वाला पहले, वेरिएबल वाला बाद में भी तो सकता है, तो यहाँ पे भी 8 बना लेगा, यहाँ पे भी 8 बना लेगा। तो टोटल कितनी स्थिति बनी, 2 गुणे ये बना कि नहीं, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? हाँ, आंसर क्या कह रहा है? हाँ? देख लीजिए। हाँ? अरे यार आंसर क्या है, मतलब आप अपने हिसाब से सोचिए, आंसर आए चाहे ना आए, आंसर नहीं है। आप बताओ भाई, अगर 5 वावेल्स हैं, 3 ये दोनों साथ में रहेंगे, तो इनको एक सर्कल माना, दूसरा इसको माना, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 को जमा दूँ और यहाँ पे 3 को जमा दूँ, यहाँ पे 5 को 5 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकता हूँ और यहाँ 3 को 3 फैक्टोरियल से जमा, एक तरीका बना कि नहीं। इधर ध्यान दीजिए, आंसर पे मत कंसंट्रेट करिए, आप सॉल्व पे ध्यान दीजिए। एक तरीका ये, दूसरा ये बना, समझ गए होगे, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला भी देखो। पहले आप लोगों से आंसर पहले पूछूंगा, अब आपको अगला बताना है। देखिए अगला, देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जब मैं मूड में रहता हूँ तो इसको ज़रूर देता हूँ, या कोई भी मास्टर है अगर आप लोगों की वाट लगाना चाहता है तो ये क्वेश्चन दे देगा, तुम आप इसमें मतलब है निकालने में आप कंफ्यूज हो जाते हो और कर ही नहीं पाते हो। देखो एग्जामिनेशन के लेटर से कितने जो है अदर जो है नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद बोला है, जो लाइन बोली है, जो आपकी वाट लगाने वाली लाइन है, क्या है, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले कितने शब्द हैं ना, यही का मतलब लोग नहीं निकाल पाते हैं। अब ई के पहले ना ABCD ढूंढने लगते हैं, अरे बी होना भी तो चाहिए, सी होना भी तो चाहिए, डी होना भी तो चाहिए। एग्जामिनेशन में जो रहेगा वही तो पूर्व में, मतलब पहले लेना है तुमको। क्या कह रहा है, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व कितने शब्द हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझो, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में भी क्या होता है, सारे वावेल्स आते हैं कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन, 5 वावेल्स आएंगे, एजुकेशन में आते हैं भाई, इसमें थोड़ी आते हैं। यहाँ पर देखो तो देखो कितने लेटर हैं, कितने हैं, 11 है कि नहीं, और आप 11 में हो भी। अब आप देखो आपको क्या कह रहा है, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पहले कितने शब्द हैं ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो ई है, ई के पहले कौन है, ई के पहले केवल ए है कि नहीं, ई के पहले क्या है, ए ही तो है। ई के पहले कौन कौन से लेटर हो सकते हैं, ABCD होते हैं, लेकिन बी किसी काम का नहीं, क्योंकि बी तो यहाँ होना भी चाहिए ना, सी भी किसी काम का नहीं, इसमें होना चाहिए, डी भी किसी काम का नहीं, इसमें होना चाहिए। तो क्या है, ई के पहले क्या है, केवल ए है कि नहीं। और ए में देखो, यहाँ पे ए देखो, ई कितना बार है, देखो बताओ, एक्स कितना बार है, ए कितना बार है, 2 बार ना, यम कितना बार है, आई ना, यन, टी 1 बार। सारे हो गए कि नहीं बताओ। अच्छा ओ कितना बार है,
देखो 11 आ रहा है ना, एक ना देखो ये क्या हो गया, 2 आ रहा है ना, इतने हुए कि नहीं। अब क्या कह रहा है, इससे पहले कितने हैं, और आपको जो नंबर ऑफ वर्ड बनाना है कितने लेटर का बनाना है। ये बच्चों आपको जो बनाना है नंबर ऑफ वर्ड कितने लेटर का बनाना है, 11। कितने लेटर का बनाना है ना, और कैसे नंबर ऑफ वर्ड बनाने हैं। इससे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पहले कितने शब्द हैं, इससे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पहले कितने शब्द हैं। तो भैया देखो ये ई है, इसके पहले कितने हैं, 2 ए है। ई मतलब यहाँ हो, ई मतलब यहाँ है, और इसके पहले जितने शब्द हो यहाँ, समझ गए। तो इसके पहले ई के पहले कितने हैं, 2 ए हैं, तो 2 यहाँ ए यहाँ हो, ठीक है। अब 2 ए को यहाँ ले लिया, ई को यहाँ, बाकी यहाँ पे क्या डाल दो, यक्स यम, ठीक है, आई यन टी आई ओ एन। इस तरीके से कितने बनेंगे, हाँ समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से कितने बनेंगे। ई के पहले क्या हो, ई के पहले जितने शब्द हों वो ई के पहले होने चाहिए, 2 हैं कि नहीं। तो मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, ये 3 प्लेस फिक्स हो गया कि नहीं। यहाँ पे डांसिंग कौन कर सकता है, ये डांसिंग केवल कितने प्लेसेस पे हो सकती है, 8 प्लेसेस पे ना, क्योंकि ये ई के पहले जितने शब्द हैं इसके पहले ही आ जाएंगे। अब कितना बनेगा बताओ, 8 फैक्टोरियल अपान कितना, ए वाला ना लेना क्योंकि ए वाला तो यहीं आ गया है, 2 फैक्टोरियल बस। और हाँ क्या, अरे यार ये तो यहाँ आ गया भाई 1 1, हाँ तो ये आंसर हो गए, समझ गए। तो ये मतलब समझ गए ना, अभी तो समझ गए हो, लेकिन एग्ज़ाम में देखना जब आ जाएगा। तो ई के पहले जो लेटर है उनसे मतलब ई हो और ई के पहले जितने लेटर हो उनसे स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड इसमें बताने थे, समझ गए। ई और उसके पहले वालों को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जमा दिया, और उसके बाद तब यही तो होगा कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं। अभी हूँ, कल ये वीडियो रहेगा, ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो, रहेगा मतलब, चलो कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर देखिएगा, याद आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, बार बार कह रहा हूँ, ये वाट लगाने वाला क्वेश्चन है ना, आएगा और आपकी वाट लगा के चला जाएगा, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा आ गया कि नहीं। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे ही अच्छे बताने वाला हूँ, क्लियर है बात। अब मैं जो क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ, वो दोनों 2 नंबर में, कोई भी अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो तो ये 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है 2 नंबर में ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, 9। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं, इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में, एक रो में क्या किया जाता है, बैठाया जाता है, सिट कराया जाता है। महिलाएं ना, जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं हम सम स्थानों पे बैठेंगी ना, इवन प्लेसेस पे बैठेंगी। तो बताओ कितने तरीके से हो सकता है। तो 5 देखो क्या हैं, 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, तो ये कितना प्लेसेस टेकन करेंगी,
9 प्लेसेज लेंगी कि नहीं बताओ? ये बैठने के लिए कितनी कुर्सियाँ लेंगी? एक रो में रो वाइज कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। और 5 पुरुष 4 महिलाएं हैं तो कितनी कुर्सियाँ और रो वाइज होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। चलिए, अब महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं सम स्थानों पे बैठेंगी। चलो बैठा दो। 4 महिलाएं कि नहीं, ये कहाँ बैठेंगी महिलाएं? महिलाएं देखो, ये महिलाएं सम स्थान पे बैठेंगी, इवन प्लेसेस पे बैठेंगी। बताओ कितने स्थान हैं? 4। सम स्थान कितने हैं? इवन प्लेसेस कितने हैं? और महिलाएं कितनी हैं? तो कितने तरीके से बैठ सकती हैं? 4p4 4 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं कि नहीं? 4 प्लेसेज पर इवन कितने प्लेसेज हैं? 4। और 4 महिलाओं को आप क्या भाई यहाँ पे पहले क्या करोगे? 2 पे चारों में से कोई को बैठा दोगे, फिर क्या करोगे? 4 में से अब एक बैठा दिए होगे, कोई एक को बैठाओगे, फिर यहाँ पे 2 को बैठा दियो, अब कोई यहाँ इस तरीके से बैठेंगी नहीं। तो महिलाएं कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। और पुरुष बताओ, पुरुष के लिए भी 5 स्थान है ना। पहले प्लेस पे 5 में से चाहे जो पुरुष बैठे, तो 5 फैक्टोरियल युवक नहीं बताओ हैं? तो कितना हो गया? 120 गुणे ये 24 गुणा कर लेना, हो जाएगा आंसर। समझ में आए कि नहीं बताओ? 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बैठाना था, लेकिन महिलाएं जिद कर रही थी कि मैं सम स्थानों पर बैठूंगी ना। तो सम स्थान कितने थे 1 से 9 तक में? 4। तो 4 स्थानों पर महिलाओं को बैठाओगे कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब पुरुष कहें अब तो महिलाएं सम स्थान ले लिए, हम ऑर्डर बैठेंगे, तो उनको वहीं बैठाना पड़ेगा। तो वो कहें हम कितने तरीके से? ये समझ में आया? ये क्वेश्चन तो अच्छा था। अगला वाला वाट लगाने वाला क्वेश्चन, ये वाला तो आज के बाद अमर हो जाएगा, अटल हो जाएगा ना। बोलो कर नहीं लोगे? घुटनस भी सोचोगे तो ये 5 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल करोगे, और कोई तर्क इसमें तुम लगा ही नहीं पाओगे। लेकिन अब मैं जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, वो कौन सा है? मिसलिनियस का एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है? सुनिएगा। 5 लड़कियां और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? यहाँ तक सुने, बड़ा अच्छा लगा। अब आगे जो लाइन चिपका दिया वही लाइन आपकी आत्मा को भटका देता है। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्तियों में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? यहाँ तक सुने, एकदम चहक उठे कि अभी 5 पुरुष और 4 महिलाओं को बैठाए थे, अभी हम लड़कों और लड़कियों को बैठा ही देंगे। लेकिन जब अगला क्वेश्चन सुने तो मुंह खुला का खुला रह गया, जीभ बाहर की बाहर रह गई। क्या कि जब देखो यहाँ पे 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जब कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। बस यही लाइन आप लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो पाई। जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। क्या है? कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठें। समझ रहे हो ना? कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठें, इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, पहले सुनो, यहाँ ध्यान दो। 5 गर्ल्स हैं और क्या हैं? 3 बॉयज़ हैं। 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। उनको एक रो में क्या करना है? बैठाना है। लेकिन कोई भी क्या? कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे हैं। जैसे छप्पट के बैठे हो, कोई 2 लड़का नहीं बैठ सकता है, बीच में एक लड़की होनी चाहिए, तब आप कभी साथ में बैठ ही नहीं पाओगे। 2 लड़के एक साथ कब नहीं बैठ पाएंगे? जब बीच में एक लड़की रहेगी तो फिर दाएं बाएं हो जाएंगे कि नहीं? तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि 2 लड़के कभी साथ में ना आए। तो आप क्या करेंगे? पहले आप ना गर्ल्स को बैठा डालेंगे। कौन साथ में ना रहे? लड़के ना। तो लड़कियों के लिए ना, तो पहले आप लड़कियों को बैठा लो,
उसके बाद आराम से ऐसे करोगे। अगर आपको क्या है 5 गर्ल्स और 3 बॉयज़ हैं और ये बोला गया है कि 2 लड़के साथ में नहीं हों, तो आप क्या काम करोगे? पहले लड़कियों को बैठा दोगे, तो फिर बीच में उनके अंदर लड़कों को ना बैठाना शुरू करोगे तभी तो पहले क्या किया हमने, ये 5 गर्ल्स को क्या किया हमने, देखो 5 लड़कियों को हमने ऐसे बैठा दिया ना। अब इन 5 लड़कियों को जब हमने बैठा दिया तो देखो कितने प्लेसेज हैं उनके पास। बॉयज़ के लिए देखो कितने प्लेसेज हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने 5 लड़कियों को बैठा दिया तो बॉयज़ के लिए कितने प्लेसेज हैं? 6 प्लेसेज हैं ना। बताओ 6 प्लेसेज हैं और बैठाना कितने को है? 3 ना। प्लेसेज 6 हैं, 6 कुर्सियां हैं और बैठाना 3 को है। तो क्या करोगे आप? 6 में से पहले आपने क्या किया, 6 प्लेसेज में से पहले कोई 3 प्लेस सेलेक्ट करोगे ना। अरे भैया 3 लड़कों को बैठाना है 6 प्लेसेज पे, 6 कुर्सियों पे। अगर 6 कुर्सियों पे 3 लड़कों को बैठाना है तो पहले आप कोई 3 कुर्सियां क्या करेंगे, चुनेंगे ना, उसके बाद आप बैठा देंगे। बताइए, अब कोई 3 आप ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं। ये समझ इस तरीके से चुनेंगे तो कभी जो बोला है लड़के साथ में नहीं बैठेंगे तो कभी बैठेंगे नहीं। तो सुनिए आप, यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेसेज हैं? 6 प्लेसेज हैं और लड़के कितने हमारे पास? 3। हमको ऐसा बैठाना है जब हम यहाँ एक को यहाँ, एक को यहाँ बैठाएंगे ऐसे, तो कभी साथ में 2 लड़के बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो 6 में से हमने क्या किया, पहले 6 में से हमने 3 को क्या किया, चुना ना। पहले 6 प्लेसेज में हमने 3 को क्या किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद बैठाया होगा ना। तो यहाँ पे बात समझो, ये लड़कियाँ कितने तरीके से बैठ सकती हैं, 5 फैक्टोरियल की नहीं। और ये जो लौंडे हैं ये कितने तरीके से, 6p3 तरीके से बैठ सकते हैं। बताओ 6 प्लेसेज पे 3 सही है कि नहीं? बताओ पहले क्या करोगे, 6 प्लेसेज में कोई 3 को क्या करोगे, बैठाओगे, मतलब 3 को सिलेक्ट करोगे ना। 6 प्लेसेज में 3 ही प्लेसेज पे तो बैठाओगे यार। तो 6p3 हुआ कि नहीं? बॉयज़ को सिट कराने का ये तरीका हुआ, गर्ल्स को सिट कराने का ये तरीका हुआ। तो टोटल कितना हो गया, इसका गुणा कर दो। बताओ, नहीं समझ पाए? समझ गए ना? पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो जो साथ नहीं बैठ सकते, जो बैठ सकते हैं उनको बैठा दो पहले। उसके बाद उनके तुम जब बैठा लोगे ना तो प्लेसेज मालूम हो जाएगा, और उस प्लेसेज में फिर अगले को जितने को बैठाना रहेगा उतने प्लेसेज में उतना ले लेना, उसका गुणा कर देना ना। चूँकि क्या करना है भाई, बैठाना है ना, व्यवस्था देनी है, बैठाना, बेंच कुर्सियाँ देनी है, इसलिए क्या होगा, परमुटेशन ना। खेल ओल के लिए चुनना होता, अवार्ड देने के लिए चुनना होता, तब तो का व्यवस्था ना देख रहा, उनका फूल माला पहनाए के जा घरे, तब आप जो है कॉम्बिनेशन करते हैं, संचय करते हैं। लेकिन आपका क्या है, मकान दे क्या है उनका, ठीक है, व्यवस्था दे क्या है, कुर्सी दे क्या है, प्लेसेस दे क्या है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। ए बच्चा समझ में आया? अरे यार 6p3 का मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मान दुनिया जानता है 120। तो ये क्या हुआ, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे, हाँ क्या हुआ भाई, 3 फैक्टोरियल 3, ये क्या हुआ, देखो ये 12 छंग 72 हो गया, 720 हो गया, और 20 2 जीरो ऐसे बढ़ा लो, 144 ना, ये हो गया। इतना तरीका बनेगा। अब इसे बैठाने लगोगे ना तो फिर बैठाते ही रह जाओगे ना, 2-4-10 दिन बैठाओगे ना, और तुमको और कोई काम ही नहीं रहेगा। तो आपको ना नंबर से मतलब है बस, नहीं तो एक्सपेरिमेंट अगर करने लगे तो फिर मैं कह रहा हूँ ना 2-4-10 दिन एक्सपेरिमेंटें करते रहोगे। समझ गए बच्चा? तो कितना प्यारा